हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राउंड नट के बारे में। इसका बहुत सारा कॉमन नेम है जैसे पिग्मी नट, पी नट, घूमर। तो पावर पॉइंट की स्लाइड के थ्रू हम लोग इसका बोटानिकल डिस्क्रिप्शन जानेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एराचिस हाइपोजिया। अब जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पीनट के नाम और भी कॉमन नाम में नट है, लेकिन पीनट एक्चुअली नट नहीं है, यह है एक लेग्यूम। नट उसे कहते हैं जिसमें ओवरी जब फ्रूट में बदल जाती है तो उसका आउटर कवरिंग टफ और हार्ड हो जाता है। पीनट का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था साउथ अमेरिका में। जो एराचिस हाइपोजिया हम खाते हैं वो हाइब्रिड है एराचिस डुरांसिस और एराचिस आइपेंसिस का। ये एक एम्फिडिप्लॉइड है जिसका 2n=40 है। मीन जो एराचिस हाइपोजिया हम लोग खाते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 40 है। पहले ये गार्डन प्लांट और एनिमल्स के खाने के रूप में यूज होता था। क्योंकि इसके फ्लावर सुंदर हैं, इसीलिए ये गार्डन प्लांट के हिसाब से भी यूज होते थे। ह्यूमन यूज में ये 1920 और 1930 के बीच में यूज होना शुरू हुए, लेकिन 1930 से ये ज्यादा यूज होते हैं ह्यूमन यूज के लिए। ये है पीनट का प्लांट, जहां पे ये पीनट्स है, ये पत्ते और ये फ्लावर ऊपर है और इसका फल नीचे। ऐसा कैसे, जल्दी ही जानेंगे। ये प्लांट बिलोंग करता है फैबेसी से और फैबेसी लेग्यूमिनोसी का ही करेक्टेड नेम है। और फैबेसी का भी जो 3 पार्ट है उसमें पैपिलियोनेसी जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है पीनट। ये स्मॉल है, हर्बेशियस है और ये एनुअल प्लांट है। ये बुशी होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर लार्ज होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है ये एक्चुअली नहीं करता। इनके जो रूट्स में यहाँ नोड्यूल होते हैं, उस नोड्यूल में रहता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और बदले में प्लांट उसको शेल्टर देता है। इसीलिए जो पीनट है वो क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा मेंटेन कर देता है। अब आते हैं इसके पत्तों के बारे में। इनके पत्ते टोटल 4 रहते हैं और ये कंपाउंड लीफ है और पेरिपिन्नेट है, क्योंकि इसके ऊपर लास्ट एक कोई भी इम्पेयर्ड लीफ नहीं है। दोनों लीफ जो है वो पेयर में है, ये दोनों पेयर, इसीलिए ये कंपाउंड लीफ है और पेरिपिन्नेट है। और ये निक्टी नेस्टी शो करते हैं। ये निक्टी नेस्टी क्या है कि सूरज की रोशनी के साथ ये खिल जाते हैं और सूरज की रोशनी जाने के साथ साथ ये लोग सो जाते हैं। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो लेग्यूमिनोसी फैमिली के सारे पत्ते ऐसे ही करते हैं। अब आता है इसका फ्लावर, सुंदर सा येलो कलर का फ्लावर। ये वास्टिसिलास्टर शो करता है अपने फ्लावर में, जिसमें से ये इसका फ्लैग है जिसको लेबेलम भी कहते हैं। ये है कैरिना और इसके अंदर छुपा है कील और उसके अंदर ही कप में होता है ओवरी और इनके जो एंथर्स होते हैं वो 10 इन नंबर में होते हैं, जो कि लेग्यूमिनोसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इनमें बाइकार्पिलरी ओवरी होता है और इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। अब आते हैं इसके फ्रूट के बारे में। फ्रूट भी इसका काफी सुंदर है और ये इंडेहिसेंट होता है। ज्यादातर लेग्यूमिनेसी के जो लेग्यूम्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो एक्चुअली डेहिसेट करते हैं
सीड पीनट में सूचर तो बना होता है यहाँ साइड पे अलोंग द लेंथ, लेकिन ये फट नहीं पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और इनके लेग्यूम में एक से ज़्यादा सीड रहते हैं, नॉर्मली 1 से 3, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ फसल में 6 सीड तक भी रह सकते हैं। इसमें जो यूनिक फेनोमेना है जो इस पी प्लांट को बहुत ही खास बनाता है वो है जियोकार्पी। जियोकार्पी क्या है? जियोकार्पी में फ्लावर जो है वो जब फर्टिलाइज हो जाता है तब उसका पेडिसल एलोंगेट होने लगता है और वो चला जाता है मिट्टी के नीचे। जब वो मिट्टी के नीचे जाता है तभी वो स्वेल होता है और डेवलप होता है फ्रूट में। और फ्रूट के जो ये स्टॉक है, यहाँ पे ये लंबे स्टॉक आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली स्टेम से निकला है। मतलब ये यहाँ पे पहले फ्लावर था और फर्टिलाइज होने के बाद ये ग्राउंड के नीचे गया और ये यहाँ पे फ्रूट बना। तो इसी यूनिक फेनोमेना को कहते हैं जियोकार्पी, और जो पीनट को इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ पीनट्स में। ये है फ्रूट, तो ये फ्रूट कोट है आउटर, और ये जो है सीड, ये सीड कोट है ब्राउन कलर का, और इसके अंदर जो 2 पार्ट रहता है वो है कॉटिलेडन। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है दुनिया भर में वो चाइना में होती है, और इंडिया में 2nd नंबर पे स्थान आता है प्रोडक्शन के मामले में। इंडिया में जो स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं पीनट वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। अब आते हैं इसके कल्टीवेशन के बारे में। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा धूप में होने वाला प्लांट है और ये सनलाइट को बहुत ही पसंद करता है। सैंडी लूमी सॉइल में इसकी खेती होती है और पीएच इसके लिए चाहिए 6 से 7, 5 एग्जैक्टली अगर बोले तो 5.9 to 7। अब आते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू में। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो पीनट का है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें फैट जो होते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड दोनों तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी इसमें मिलता है, काफ़ी फाइबर भी इसमें पाए जाते हैं, और मिनरल्स में तो ये रिच है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन B6 भी इसमें बहुत मात्रा में रहता है। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जो काफ़ी पॉपुलर है। तो इंडिया में तो पीनट को पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, इतने सारे डिशेस में पीनट का यूज़ होता है। उसको कच्चा भी खाया जाता है, भुन के भी खाया जाता है, रोस्टेड मसालों के साथ भी खाया जाता है, और जो हमारा स्नैक होता है, स्नैक्स जिसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, उन सब भी रेसिपीज़ में पीनट का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो दुनिया भर में पीनट का यूज होता है वो देख लेते हैं। रॉ पीनट सब जानते हैं हम लोग। पीनट ऑयल, तो इसमें फैट काफी रहता है, इसीलिए इससे अनसैचुरेटेड जो फैट है उसको ऑयल के रूप में यूज किया जाता है। पीनट बटर, यहाँ हम देख सकते हैं ये पीनट बटर है यहाँ पे। और पीनट केक, जब ऑयल निकालने के बाद जो रेमेनेंट्स बच जाता है उसे हम लोग पीनट केक कहते हैं, और वो कैटल के लिए फूड के रूप में यूज होता है। पीनट फ्लोर जो है इसका आटा भी बनता है जो बहुत सारी कुकीज में यूज होता है। इसके अलावा जो अदर यूज है पीनट के वो वार्निश के रूप में होता है, पेपर साइजिंग के रूप में होता है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में होता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है, सोप मेकिंग में भी इसका यूज होता है, और जो आउटर हार्ड कवरिंग है उससे वॉल बोर्ड और कार्डबोर्ड बनाने में काम आता है, वो एब्रेसिव बनाने में काम आता है, और बहुत सारे गांव में एज ए फ्यूल भी ये यूज होता है। एलर्जीज, पीनट से माइल्ड टू हेवी एलर्जी हो सकती है हमारे जेनेटिक कंपोजिशन के हिसाब से। मुझे भी माइल्ड एलर्जी है पीनट से, जो कि मुझे पहले पता नहीं था, फिर उम्र के साथ साथ ऑब्जर्वेशन के थ्रू मुझे पता चला।
तो आप लोगों में से भी कईयों को ये हो सकता है, लेकिन इसका टेस्ट अमेजिंग है जिससे रेजिस्ट कर पाना मुश्किल होता है। इस एलर्जी के अलावा भी अगर इसे ठीक से स्टोर ना किया जाए तो इस पे फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जनरली एस्परजिलस का। तो एस्परजिलस फ्लैवस एक फंगस है जो कि एफ्लाटॉक्सिन बनाता है, और ये टॉक्सिन इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और ये भी एक कारण बन सकता है हार्मफुल इफेक्ट का, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अब बारी है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की। पीनट बटर जो है वो शुरू किया गया था उन लोगों के लिए जिनके दांत नहीं होते, लेकिन वो पीनट का स्वाद नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन ये आइडिया बहुत ही बेनिफिशियल इंडस्ट्री में ग्रो कर गया, और स्मूथ या ग्रैनुलर पीनट बटर ये तो अच्छा खासा डिबेट का विषय हो सकता है। मेरी आज की ये वीडियो जो है वो सागर विश्नोई को डेडिकेटेड है। उसका इंस्टा हैंडल है सागर_विश्नोई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।